अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी शुरू करते हैं। तो आज है हमारा डे फर्स्ट। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से। आप में से बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें पता होगी, लेकिन ये कोर्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें बच्चे भी सीखने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट है। कितने अल्फ़ाबेट है? 26। तो इन अल्फ़ाबेट को दो टाइप में डिवाइड किया गया, मतलब दो टाइप से, एक लिखा जाता है और एक बोला जाता है। तो रिटन यानी लिखना, तो लिखने में इसका किस तरह से लिखा जाता है, एक स्मॉल लेटर होता है और एक कैपिटल लेटर होता है। टोटल अल्फ़ाबेट है हमारे 26। इसको लिखने के तरीके हैं टू टाइप, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स। ये सब ने सुना होगा। तो स्मॉल लेटर्स हम इस तरह से लिखते हैं ABC। कैपिटल लेटर इस तरह से लिखा जाता है। ये ओरल यानी ज़बानी, मतलब बोलने का जो होता है वो। तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, बोलने में भी इसके टू टाइप है। एक है वॉवेल यानी इसके साउंड किस तरह से है वो वॉवेल है, और एक कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल है 5। कितने वॉवेल है? टोटल 5 वॉवेल है। कौन से है? AEIOU। ये सब क्या है? वॉवेल है। तो हम शुरू करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये पता होगा, पर हमारा ये कोर्स बिगिनर्स के लिए और बच्चों के लिए बनाया गया है, इसलिए ये सब लेना ज़रूरी है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता है, और बहुत सी मेरी बहनें जो घर में बैठी हैं, जिनकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई और वो भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहती हैं, उनके लिए ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी है। तो देखिए, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। कितने होते हैं? याद कर लेना है। कितने हैं? 26। उसके टू टाइप हैं, एक रिटन और ओरल। तो लिखने में किस तरह से यूज़ किया जाता है? लिखने में इसका यूज़ होता है एक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। ये सबको पता है। हम पहली जमात से ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की ABCD। स्मॉल लेटर में इस तरह लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में इस तरह से लिखा जाता है। ओरल में एक होता है वॉवेल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। तो वॉवेल्स कितने हैं? A to Z 26 अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल्स है। कितने हैं? 5। ये याद रखना है। बगैर वॉवेल के कोई भी लफ्ज़ तैयार या कोई भी वर्ड तैयार नहीं होता, इसलिए हमको ये वॉवेल साउंड कितने हैं? 5 है। कौन से है? AEIO और U। रट लो इसको, AEIOU। यह है वॉवेल साउंड। और कॉन्सोनेंट B से लेकर Z तक, ये अगर निकाल दिए 5, तो B से लेकर Z तक जितने सब है, तो वो है ये 5 निकाल कर, वो है कॉन्सोनेंट। तो टोटल हुए 20 कॉन्सोनेंट। अब आप बोलोगे 20 और 5 ये 25 हुए, और टोटल तो 26 है और ये 25 हो रहे हैं। तो इसमें से एक है वाई। वाई जो है उसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। कभी ये कॉन्सोनेंट में भी इस्तेमाल होता है और वॉवेल के साउंड में भी यूज़ होता है, इसलिए इसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। वो किस तरह से? अब यहाँ देखिए, येलो, येलो में वाई का साउंड क्या हुआ? य हुआ है ना, येलो। तो यहाँ पर ये हुआ कॉन्सोनेंट। और क्राई, क्राई में ई का साउंड क्या हुआ? वाई का साउंड हुआ ई। तो ई क्या है? वॉवेल से, तो इसलिए ये हुआ वॉवेल। तो इसलिए वाई को सेमी वॉवेल कहा जाता है। और 5 वॉवेल से 20 कॉन्सोनेंट है। वाई को कॉन्सोनेंट भी और वॉवेल भी दोनों है, इसलिए इसको सेमी वॉवेल कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं इन अल्फ़ाबेट के साउंड, यानी जिस तरह से उर्दू या हिंदी में एक हुरूफ होता है तो उसका एक ही साउंड या एक ही आवाज़ निकलती है।
वैसे इंग्लिश में उस तरह से नहीं है। इंग्लिश का एक लेटर है, उसके साउंड डिफरेंट डिफरेंट निकलते हैं। तो देखिए ये है ए, ये स्मॉल लेटर का ए। इसका साउंड कभी ए होता है, कभी आ होता है, कभी ओ होता है और कभी ए होता है। देखिए BAT बैट। यहाँ पर ए का साउंड क्या हुआ? ए हुआ। इसमें ए का साउंड हुआ आ, जार। बॉल, इसमें हुआ ओ। नेम, इसमें हुआ ए। तो इस तरह से कुछ ऐसे लेटर है जिसका एक ही साउंड होता है, लेकिन कुछ लेटर ऐसे हैं जिनके साउंड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो वो सब हमको सीखना है। नेक्स्ट देखिए ई, AEIOU। क्या है ये? बोलिए क्या है? गुड, क्या है? वॉवेल्स है। ई का साउंड कभी ए, कभी ई और कभी ई। तो देखिए बेड, यहाँ पर ई का साउंड क्या होगा? ए। ही, इसमें ई। और हियर, तो इसमें ईयर। ईयर, हियर। नियर, फियर, डियर, है ना? इस तरह से आई का साउंड कभी ई होता है, कभी आई होता है, कभी अ होता है। पिन में आई का साउंड क्या हुआ? ई। आइस में आई का साउंड हुआ आई। और गर्ल, इसमें आई का साउंड क्या हुआ? अ। इस तरह से साउंड इनके चेंज होते हैं। ये हमको सब प्रैक्टिस से समझ आएगा। ओ का साउंड ओ, आउ, अ। तो कोल्ड, आउल, डॉग, अनियन। इसको क्या पढ़ना है? अनियन। कभी क्या होगा? ओ, कोल्ड, आउ, आउल, ओ। इसमें क्या हुआ? ओ, तो डॉग। और यहाँ पर हुआ इसका ओ का साउंड ओ, अनियन। तो ये सब देखकर घबराना नहीं है। बाप रे बहुत मुश्किल है, अब कैसे होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये बिल्कुल सोचना नहीं है, बिल्कुल कर पाएंगे। यू का साउंड अ, उ, यू। बस में यू का साउंड हुआ अ। पुश, इसमें हुआ उ। और यूनिफॉर्म, इसमें यू का साउंड हुआ यू। तो देखिए ये सब साउंड देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप कर सकते हो। आप हमको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए और एक ज़िद होनी चाहिए कि हाँ मैं बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, दूसरे करते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो हमको क्या करना है? एक डिसिप्लिन बनाना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सक्सेस, है ना? आगे देखिए, यह है कॉन्सोनेंट के साउंड। अभी तक हमने देखे वॉवेल्स के साउंड, ये है कॉन्सोनेंट के साउंड। कॉन्सोनेंट कितने हैं? बोलिए। कॉन्सोनेंट है 20 और एक है सेमी वॉवेल वाई, इसको मिलाकर 21। ओके। बी का साउंड है ब। क्या है? ब। सी का साउंड स भी है और क भी है। डी का साउंड है ड। एफ का साउंड फ। जी का साउंड कभी ग होता है, कभी ज होता है। एच का साउंड ह। जे का साउंड ज। के का साउंड क। एल का साउंड ल। एम का साउंड होता है म। एन का साउंड न। पी का साउंड प। क्यू का साउंड क भी और क्व भी, कभी क होता है और कभी क्व होता है। आर का साउंड र। एस का साउंड कभी स और कभी झ, कभी क्या होता है? स। टी का साउंड ट। अभी ये डबल जो साउंड है ये देखकर घबराना नहीं, ये कब स होगा, कब ज होगा, कब सी का साउंड स कब होगा, क कब होगा, ये सब हम देखने वाले हैं, इसलिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। वी का साउंड है व। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, जो लेटर से हम वर्ड की प्रैक्टिस जब करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से हमको समझ में आ जाता है कि किसका साउंड कहाँ पर क्या लेना है। तो बिल्कुल डरना नहीं। वी का साउंड व। डब्ल्यू का साउंड होता है व। एक्स का साउंड
कभी स, कभी ज और कभी ज। अगर हम बॉक्स लिखें तो बॉक्स में क्या होगा? क्स। अगर हम लिखें एग्जामिनेशन तो इसमें होगा ज। और अभी हम लिखेंगे अगर जेरोक्स तो इसमें क्या होगा? ज। वाई का साउंड य और जेड का साउंड होता है झ, झ, है ना। तो इस तरह से तो आपको क्या करना है, ये साउंड याद करने हैं। वॉवेल साउंड, वॉवेल्स के कौन से साउंड और कॉन्सोनेंट के कौन से साउंड, ये आपको याद कर लेने। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका? तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस। सेंटेंस यानी क्या? सेंटेंस यानी वाक्य, या फिर उर्दू में कहेंगे इसको जुमला। कोई भी वाक्य या फिर जुमला हम जब कहते हैं तो उसके 3 पार्ट होते हैं। उसमें एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट वो होता है, अब सब्जेक्ट यानी कर्ता या फिर उर्दू में फ़ाइल। तो हमको ये इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। अब ये कर्ता क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, सिर्फ इतना समझ लो, जो उसमें काम करने वाला जो होता है ना, कुछ भी चीज़, कोई भी जुमला अगर हम ले लो, उसमें कुछ ना कुछ काम होता है, तो वो काम को जो करने वाला होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट। ही, शी, इट, ये हुआ सिंगुलर सब्जेक्ट। यानी ही यानी क्या? वह, यानी वो किसके लिए? अगर लड़का होगा तो ही। शी यानी वो या वह, लड़की होगी तो शी का यूज़ करेंगे। इट यानी कोई भी बेजान चीज़ हो, निर्जीव वस्तु जिसको कहेंगे, बेजान चीज़ हो तो उसके लिए हम ईट का यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल्स के लिए भी हम ईट का यूज़ करते हैं। और सिंगल नेम, कोई भी सिंगल नेम, जैसे कि टीना, तो ये हुआ सिंगल नेम। तो ये सब हुए सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट यानी वी यानी हम, वी यानी क्या? हम, यानी हम में ज़्यादा लोग आते। दे यानी वे, यानी वो, अगर ज़्यादा होंगे तो वे। यू यानी तुम, आई यानी मैं, तो आई, मैं यानी ये भी अकेला होता है, सिंगल ही होता है, लेकिन उसको प्लूरल में काउंट किया जाता है। यू यानी सिंगल के लिए भी यू यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यू ही यूज़ होता है। अगर एक इंसान है, तुम कहना है तो भी हम यू यूज़ करेंगे, और अगर 2-3 लोग हैं उनको भी तुम कहना है तो भी हम यू का यूज़ करेंगे। और 2 नेम, कोई भी 2 नेम, जैसे कि टीना एंड मीना, तो ये हुए प्लूरल नेम। ओके, अब आगे देखिए दूसरा पार्ट है वर्ब। वर्ब यानी क्या? क्रिया, यानी फेल, उर्दू में कहा जाए तो फेल। अब क्रिया क्या होता है, फेल क्या होता है, ये समझना नहीं है। इतना समझना है कि कोई भी काम कौन से काम होते हैं? उठना, बैठना, खाना, पीना, आना, जाना, ये सब क्या हुए? काम हुए। तो उसी को हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब के भी 2 टाइप है, एक है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमको समय बताता है, यानी कि हमको वक्त बताता है। क्या बताता है हमको? ये वक्त बताता है। तो आई एम स्टूडेंट यानी क्या? मैं स्टूडेंट हूँ। तो हूँ ये कौन सा हुआ? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट यानी क्या? अभी हूँ, तो ये वक्त बता रहा है। आई वॉज स्टूडेंट यानी मैं स्टूडेंट था, मैं स्टूडेंट था, यानी
ये बता रहा है एम यानी ये बता रहा है हूँ यानी अभी फ़िलहाल हूँ, और वॉज यानी ये बता रहा है था यानी अभी है क्या, नहीं था यानी ये हुआ पास्ट टेंस, मतलब ये बताते हैं हमको वक्त के अभी का जुमला या फिर वाक्य है या फिर पास्ट का यानी हो चुका बीता हुआ है। और जो मेन वर्ब होता है तो वो हमको काम बताता है। क्या बताता है? वो हमको काम बताता है कि काम कौन सा हो रहा है। आई एम लर्निंग यानी मैं सीख रही हूँ। तो कौन सा काम हो रहा है यहाँ पर? सीखने का। कौन सा काम हो रहा है? सीखने का काम हो रहा है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा मेन वर्ब। और एम क्या हुआ? ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या? जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये हमको वक्त बताता है, और जो मेन वर्ब होता है ये हमको काम बताता है। अब मैं अगर बोलूँ आई एम ईटिंग, है ना? अब बोलिए इसमें मेन वर्ब कौन सा है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? मैं खा रही हूँ। कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम। ईट यानी खाना। तो काम कौन सा हो रहा है? ईटिंग, ईट। तो ये हुआ हमारा मेन वर्ब। और अभी हो रहा है क्या हो चुका है या होने वाला है? किस चीज़ से पता चल रहा है हमको? एम से हमको ये पता चल रहा है कि अभी खाने का काम हो रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब। ओके, इतना क्लियर है? ठीक। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा होता है यानी जो काम शुरू है वो होता है हमारा वर्ब। और ऑब्जेक्ट को इतना समझ लीजिए कि जिस पर काम किया जा रहा है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। जिस पर काम किया जा रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। ये तो कोई वस्तु हो, वस्तु का नाम हो सकता है या फिर व्यक्ति का नाम हो सकता है या फिर स्थान का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। स्थान का नाम, है ना? किसी चीज़ का नाम, चीज़ या इंसान का नाम या फिर जगह का नाम। तो ऑब्जेक्ट ये कुछ भी हो सकता है। तो हमको मेन क्या याद रखना है? सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट यानी जो काम करने वाला है वो, और वर्ब यानी जो काम हो रहा है वो काम यानी वर्ब। ओके, ठीक है। तो देखिए अब शुरू करते हैं हम मेन क्लास हमारी, स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग। तो अब बोलिए कि हम दिन भर में जो कुछ सेंटेंस यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये लाओ, वो लाओ, ये दो, वो दो, ये लीजिए, वो लीजिए, है ना? बिल्कुल सही ना? हाँ, तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं? उन सेंटेंस को या उन वाक्य को या उन जुमलों को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस, है ना? उसमें ऑर्डर होती है या फिर कमांड होती है या रिक्वेस्ट होती है। ये लीजिए, खा लीजिए प्लीज़, इधर आओ, उठो मत, खेलो मत, मोबाइल मत लो, ये मत करो, है ना? ये करो, पढ़ाई करो। तो इस तरह से ये लाओ, कुर्सी लाओ, मोबाइल लाओ, है ना? तो इस तरह के जो जुमले होते हैं, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाना या बोलना बहुत ही आसान है। इसको आपने बिल्कुल भी ग्रामेटिकल लेवल से नहीं देखना है, बिल्कुल ये सीखना है कि हम इसको आसान तरीके से किस तरह से बोलेंगे। तो ब्रिंग यानी लाओ। ब्रिंग यानी क्या? लाओ। अगर हमको किसी को कहना है अपना बैग लाओ तो हमको क्या कहना है? लाओ के लिए है ब्रिंग। इंग्लिश में क्या होता है? पहले वर्ब लेना है इम्परेटिव सेंटेंस में, ब्रिंग। अपना यानी योर, ब्रिंग योर बैग। हो गया। है क्या कुछ मुश्किल? बोलिए। अब आप बोलिए एक कुर्सी लाओ, इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लाओ के लिए क्या? ब्रिंग। ओके, ब्रिंग। एक यानी कुर्सी यानी चेयर। बहुत इजी है। ब्रिंग अ चेयर यानी कुर्सी लाओ। चाबी लाओ, ब्रिंग की, चाबी लाओ। कुछ फल लाओ, ब्रिंग
सम, कुछ के लिए सम, और फल के लिए फ्रूट्स। मोबाइल लाओ, ब्रिंग मोबाइल। अब बोलिए, लग रहा है ना आसान? है कि नहीं? बिल्कुल आसान। अब ऐसे लग रहा है हाँ ये तो मैं कर पाऊँगी, ये तो बहुत इजी है। तो इसी तरह से पूरा कोर्स होने तक यही सोचना कि ये तो बहुत इजी है, मैं कर सकती हूँ। आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। अपना बैग लाओ, ब्रिंग, ब्रिंग यानी लाओ, ये याद रखना है, ब्रिंग। तो अपना बैग लाओ, ब्रिंग योर बैग। एक कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर। एक चाबी लाओ, ब्रिंग की। कुछ फल लाओ, ब्रिंग सम फ्रूट्स। मोबाइल लाओ, ब्रिंग मोबाइल। अब लीजिए, हैव यानी लीजिए, चाय लीजिए, हैव टी। पानी लीजिए, हैव वाटर। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा के लिए क्या है? सम, हैव सम ब्रेक। दवाई लीजिए, हैव मेडिसिन। इस तरह के कितने सारे सेंटेंस हम दिन भर में बोलते रहते हैं। ये लाओ, ये लीजिए, खाना लीजिए, पानी लीजिए, और क्या बोलते हैं, ये लाओ बच्चों को बोलते हैं हम मोबाइल लाओ, वहाँ से कुछ चीज़ लाओ, कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। इस तरह से आपको इसका यूज़ शुरू कर देना है आपकी डेली लाइफ में। अब देखिए, गिव मी यानी मुझे दीजिए। क्या? दीजिए। गिव मी यानी दीजिए, गिव यानी देना, मी यानी मुझे। दीजिए, मुझे दीजिए। कुछ मांगते हैं दिन भर में, मुझे पेन दीजिए। बच्चे बोलते हैं अब्बू मुझे मोबाइल दीजिए, अम्मी मोबाइल दीजिए। तो दीजिए यानी गिव मी। मुझे पेन दीजिए, तो गिव मी पेन। हो गया, क्या मुश्किल है बोलिए तो। मुझे आपका फ़ोन दीजिए, गिव मी योर, आपका यानी योर फ़ोन। मुझे पानी दीजिए। कितने बार हम अपने बच्चों से या फिर बच्चे होंगे तो हम किसी से पानी मांगते हैं, तो गिव मी वाटर। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, गिव मी, थोड़ा के लिए सम, गिव मी सम टाइम। तो आज हमने कितने सारे सेंटेंस सीख लिए। कुछ लाओ ये कहना है तो हम किस तरह से कहेंगे, कुछ लीजिए कहना है तो किस तरह से कहेंगे, मुझे दीजिए कहना है तो किस तरह से कहेंगे। तो ये सब जो भी आज हमने सीखा, ये सब हमको हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते रहना है। सिर्फ अगर आप पेन या नोटबुक लेकर लिख कर लोगे तो इससे आपको आने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इंग्लिश बोलना शुरू कर देना चाहिए ताकि हमारी प्रैक्टिस हो, है ना। अब देखिए आगे, यहाँ पर कुछ वर्ब है। वर्ब का याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, रोज़ाना जब भी हमारी क्लास होंगी, हर क्लास में हम 10 वर्ब लेंगे, जो आपको याद करने हैं। अब देखिए, प्ले, प्ले यानी खेलना। प्ले यानी क्या? खेलना। तो इसका सेकंड फॉर्म होता है और एक थर्ड फॉर्म होता है। तो सेकंड फॉर्म होता है प्ले का, प्लेड, ईडी लगाया गया। थर्ड भी होता है प्लेट। ये आपको आगे यूज होंगे पर अभी आप याद कर लो। टॉक यानी क्या? बात करना। टॉक यानी बात करना। तो इसका सेकंड फॉर्म है टॉक्ड। थर्ड फॉर्म भी है टॉक्ड। टॉकड़ नहीं पढ़ना है उसको, टॉक्ड। वॉक,
टॉकड, वॉकड ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना। टॉक्ड, वॉक्ड, है कि नहीं। कुक्ड, cooked, watched, प्ले यानी खेलना, उसका सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड भी है प्लेड। टॉक यानी बात करना, टॉक्ड, टॉक्ड। वॉक यानी क्या, चलना, वॉक्ड, वॉक्ड। कुक यानी पकाना, कुक्ड, कुक्ड। वॉच यानी देखना, वॉच्ड, वॉच्ड। ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ना यार, टॉकड, वॉकड, कुकड, वॉचड, ये नहीं। कैसा पढ़ेंगे, कॉक, टॉक्ड, वॉक्ड, कुक्ड, वॉच्ड। कॉल यानी बुलाना, कॉल यानी क्या, बुलाना, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्ड। विजिट, विजिट यानी मुलाकात करना, विजिटेड। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है इसका, विजिटेड। क्लीन यानी साफ करना, क्लीन्ड, क्लीन्ड। जंप यानी कूदना, जंप्ड, जंप्ड। और स्टडी यानी पढ़ाई करना। जब भी कोई वर्ब में वाई आए लास्ट में तो उसका मतलब है पढ़ाई करना। अगर किसी भी वर्ब में अगर लास्ट में वाई आए तो वाई को कट कर कर हम स्टडीड, आई लगाते हैं और लास्ट में ईडी, स्टडीड। याद रखिए, नहीं तो वाई के आगे ईडी लगा दोगे। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल याद रखिए। वाई अगर हो तो उसका हम वाई का आई हो जाता है और लास्ट में ईडी लगाया जाता है। ये तो हुआ आज का हमारा क्लास 1 अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हुआ। लेकिन अब आज आपको ये करना है, आपको भी कुछ काम करने हैं ना, आपको सीखना है तो कुछ तो करना होगा। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप से प्रॉमिस करना है। क्या करना है, प्रॉमिस। किस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये प्रॉमिस करना है कि मैं ये क्लास, जब भी क्लास होगा मैं ये पूरी तरह से इसको अटेंड करूँगी, है ना, कम्प्लीटली इसको अटेंड करना है। दूसरा प्रॉमिस, पहला प्रॉमिस इसको अटेंड करना है। दूसरा प्रॉमिस ये करना है कि जो भी इस क्लास में या आने वाली क्लास में जो भी बताया जाएगा उसको नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। और तीसरा प्रॉमिस ये करना है कि आप होमवर्क कंप्लीट करोगे। होमवर्क जो भी दिया जाएगा आपको वो आपको कंप्लीट करना है। ये हुआ हमारा तीसरा प्रॉमिस। रेगुलर हमको क्या करना है, अटेंड करना है क्लास। दूसरा सब नोट करना है। और तीसरा है होमवर्क करना है। ये सब चीज़ें आपको करनी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है, होमवर्क का टाइम हुआ अब, है ना। तो आपका होमवर्क है आज का, जो भी हमने सीखा उसको याद करना। मतलब लेटर्स कितने हैं, कितने टाइप है, ये सब। और इसके अलावा जो है हमने सीखा ब्रिंग और हैव और गिव मी, है ना। तो इसके हर एक के 5 सेंटेंस, कितने, ज़्यादा नहीं, पहला दिन है इसलिए ज़्यादा नहीं, 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। और इसका यूज़ आपको डेली लाइफ में शुरू कर देना है। ये है आपका होमवर्क। और जो वर्ब दिए गए हैं, जो 10 वर्ब दिए गए हैं
उसके मीनिंग और उसके फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ये याद करना है। ओके, इतना करोगे डन। ओके, तो बच्चों या फिर बच्चों की मम्मी जो भी ये क्लास देख रहे हो, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के साथ में। ओके, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेना। अल्लाह हाफिज़।